दोस्तों, नए साल में इससे बेटर रेजोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अगर आप भी पर डे 2 आवर्स से ज़्यादा फ़ोन देखते हैं तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करेंगे फ़ोन रेडिएशन की, इससे होने वाले 5 बड़े नुकसान की। ना, आप इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इन गैजेट्स को हम कैसे स्मार्टली, कैसे सेफली यूज़ करें। इन शॉर्ट, इन रेडिएशन से हम खुद को कैसे बचाएं। बट सबसे पहले हम जान लेते हैं फ़ोन रेडिएशन एक्चुअली होता क्या है। फ़ोन रेडिएशन, जिसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है, एक्चुअली ये एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो कि हमारे फ़ोन्स या फिर हमारे गैजेट्स से निकलता है। बेसिकली ये एक तरह की एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है एंड हमारी सेल्स को डैमेज कर रही होती है। एंड जब भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा फ़ोन अपने आसपास के जो भी सेल टावर होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकाल रहा होता है। एंड ये क्या होता है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ना सिर्फ हमारी बॉडी, ना सिर्फ हमारी सेल्स और टिश्यू, बल्कि हमारी बोन्स में भी बहुत ईजीली पेनिट्रेट हो सकता है एंड बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहा होता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक्चुअली उन्हें ये कैटेगराइज करता है कार्सिनोजेनिक फॉर ह्यूमंस। यानी कि फ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन हमारी बॉडी में कई तरह के कैंसर को जन्म दे सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं ब्रेन कैंसर की, अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर मैं बात करूं टेस्टिकुलर कैंसर की। दोस्तों, उसके अलावा कौन से 5 बड़े नुकसान ये रेडिएशन हमें दे सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों न्यूरोलॉजिकल डैमेज। ये हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकता है। बहुत ज़्यादा यूज़ अगर हम इन गैजेट्स का कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, अगर एक्सेस में हम स्क्रीन को देख रहे हैं एंड फ़ोन्स को, लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, तो इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी ऑल्सो। ये हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। कई सारे केसेस में आपने शायद खुद भी नोटिस किया हो, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इन द लास्ट, अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इससे निकलने वाला रेडिएशन आपको हेडेक दे सकता है, आपको फटीग दे सकता है। सो एक्चुअली ये हमें मेंटल इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि इस रेडिएशन से हम खुद को कैसे बचाएं। उसके लिए कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि अगर हम याद रख लेते हैं तो बहुत ईजीली इस रेडिएशन से खुद को बचा सकते हैं और इन सारे गैजेट्स को बहुत स्मार्टली, बहुत सेफली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी हेडसेट यूज़ करें या फिर स्पीकर पे ले लें उस कॉल को। बेस्ट है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका फ़ोन आपकी बॉडी से थोड़ा सा दूर रहेगा एंड आपका फ़ोन आपकी बॉडी से जितना ज़्यादा दूर रहे, रेडिएशन के कांटेक्ट में उतना कम आएगा। दूसरी बड़ी चीज़, अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं, अगर आप हर टाइम हर इंसान को कॉल कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगी आप कई बार सिर्फ टेक्स्ट से काम चला सकते हैं। सो अगर पॉसिबल है प्लीज़ टेक्स्ट मैसेज करिए, अगर पॉसिबल है प्लीज़ स्पीकर पे बात करिए या फिर हेडफोन लगा के बात करिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कर सकते हैं तो अपने फ़ोन का यूज़ कम कर दें। ज़रूरी नहीं है आप जहाँ भी जाएं अपने फ़ोन को पॉकेट में कैरी करें। कुछ लोग ना घर में हर रूम से जब भी निकलते हैं फ़ोन अपने हाथ में लेके निकलते हैं। किचन में जाएंगे फ़ोन हाथ में, बाथरूम में जाएंगे फ़ोन हाथ में, अपने लॉबी एरिया में बैठे हैं तो फ़ोन हाथ में है, आप बालकनी में जा रहे हैं तो भी फ़ोन हाथ में है। यानी कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि हर टाइम आपके हाथ में रहता है। आई नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हर जगह इसको कैरी कर रहे हैं। चौथी बड़ी चीज़, आप फ़ोन केस यूज़ करें या फिर जब भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसे बजाय अपनी गोदी में लेके यूज़ करने के, जो कि यूजुअली हम लोग करते हैं, अपनी गोद में उसे लेके बैठ जाते हैं एंड उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बेस्ट है आप जब भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं टेबल के साथ यूज़ करें, लैपटॉप को हमेशा टेबल के ऊपर रखें। इससे क्या होगा, आपका लैपटॉप आपकी बॉडी से थोड़ा सा दूर रहेगा। उससे भी अच्छा तरीका है अगर आप लैपटॉप के साथ अलग से वायर्ड माउस यूज़ कर रहे हैं या फिर वायर्ड कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा और आप अपने गैजेट्स को बहुत स्मार्टली, बहुत सेफली यूज़ कर पाएंगे।
जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं लैपटॉप पे या फिर मोबाइल फ़ोन पे, प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अगर ये काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सेफ होगा, आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। एंड अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ इस टाइम को आप कम करने की कोशिश करें। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने फ़ोन को ऑफ कर लें या फिर फ्लाइट मोड पे डाल दें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो प्लीज़ फ़ोन का डेटा ज़रूर ऑफ कर दें। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन घर का वाईफाई चलता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि इन 2 घंटे में आप वाईफाई का यूज़ नहीं करने वाले हैं, उस 2 घंटे एटलीस्ट आप वाईफाई बंद कर दें, क्योंकि जितनी देर वाईफाई रूटर आपके घर में चलता रहेगा ना, उतना रेडिएशन वो निकालता रहेगा। एंड उसके सराउंडिंग में आपके बच्चे हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आप हैं, ये आपको अफेक्ट करता रहेगा एंड कॉन्स्टेंटली करता रहेगा। सो अगर पॉसिबल है आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फ़ोन को, वाईफाई को बंद कर दें। आप यूज़ कर रहे हैं तब आप यूज़ करिए, लेकिन जब कोई यूज़ नहीं है, स्पेशली इन नाइट, कुछ लोग रात को भी ना इसको ऑन करके सो जाते हैं। प्लीज़ रात होने से पहले ही अपने वाईफाई को बंद कर दें एंड अपने फ़ोन को भी पॉसिबल है तो प्लीज़ स्विच ऑफ कर दें। अदरवाइज़ इसको फ्लाइट मोड पर डाल के अपनी बॉडी से एटलीस्ट 2 मीटर की दूरी पर रखें। बिल्कुल पास में रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग लिटरली अपने पिलो के नीचे रख के सोते हैं अपने फ़ोन को, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नाउ दी 7th एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर करें कि उसका डेटा ऑफ हो एंड इफ़ पॉसिबल उसको फ्लाइट मोड पे डाल के ही दें। मैं सजेस्ट करूँगी बच्चों को फ़ोन ना ही दें। कम से कम 9 से 10 साल तक बच्चों को बिल्कुल भी फ़ोन ना दें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई काम है, कोई स्कूल की चीज़ है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप उसे डाउनलोड करके और फिर फ्लाइट मोड पे डाल के ही दें, क्योंकि ये जो रेडिएशन है ना, हम बच्चों के लिए, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के लिए, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो बहुत ईजीली इन गैजेट्स को स्मार्टली एंड सेफली यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा तो ओवर द टाइम, ऐसा नहीं है एक दिन में कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ सालों तक लगातार अगर आपका यही हाल रहा तो इसके बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आपके सामने आने वाले हैं जो कि लिटरली आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे एंड आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये चीज़ें क्यों हुई। सो अगर इन चीज़ों का आप अवॉइड करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को हेल्दी बनाना चाहते हैं, फिट बनाना चाहते हैं, तो आज से ही इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें। क्योंकि दोस्तों ये जो रेडिएशन है ना, दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे निगल रहा है। ये चीज़ हम जितना जल्दी रियलाइज़ कर लें उतना बेटर है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिए और मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि किन लोग इन चीज़ों पे आज से ही काम करने वाले हैं। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।